प्लीज आज जो हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कितनी आइडेंटिटीज हमारे पास है? कितनी आइडेंटिटीज? 12 आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, वो हम निकालते हैं बाद में उसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहली आइडेंटिटी ये। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। और आखिरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आप लोगों ने ऑलरेडी इसको प्रूफ किया है बाय मेकिंग द डायग्राम। बाद में आपने उसका नाम दिया है पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, बाद में आपने उसको डिवाइड किया है थ्रू आउट बाय दिस। आप लोगों ने ये प्रूफ किया है। मैं दूसरे तरीके से दिखाऊंगा आपको इसको कैसे प्रूफ करना है। देखिए, ये मेरे पास राइट, हालांकि वो भी यही है, सेम कंसेप्ट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं एंगल कंसीडर, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम याद है कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब थ्रू आउट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आप डिवाइड करिए, h स्क्वायर से डिवाइड, थ्रू आउट डिवाइड करिए। h स्क्वायर यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा ना, ये 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 1 आएगा। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b बाय h होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ये फिर से आएगा वही। और ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन ऊपर स्क्वायर। अब आप याद कीजिएगा, cos का अच्छा सम बराबर cos बेस पे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 1 इक्वल टू को बहकना ये मतलब लिखे cos, तो cos मिसाल के तौर पर ये एंगल है, cos ऊपर क्या है? तो मैं यहां पर स्क्वायर लूंगा। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आगे पहले कुछ लोग एंगल पर कभी स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह गलत होता है। ठीक है, या तो आप इस तरह लिखेंगे होल स्क्वायर, या तो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, एंगल पर स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी पर, ये समझ में आई। अब आप दूसरी आइडेंटिटी खुद करेंगे प्रूफ बाय स्क्वायरिंग बेस स्क्वायर ऑन बोथ साइड थ्रू आउट। करो आप जल्दी, साक्षी के साथ ये प्रूफ से साथ के साथ आपको समझ में आ रही है? आप यही इक्वेशन ले लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब थ्रू आउट बेस स्क्वायर से आप डिवाइड करिए, यहां पर भी बेस स्क्वायर लीजिए, बेस स्क्वायर। क्या किसी ने? हो गया? क्या निकला? sec square a sec square a equals to 1 plus tan square a. 1 plus tan square a, ये निकला? ओके, आपको निकला? अब लास्ट वाला करिए, थ्रू परपेंडिकुलर से थ्रू आउट डिवाइड करिए।
परपेंडिकुलर से। पहले आपने इससे किया थ्रू आउट स्क्वायर, फिर आपने इससे किया, अब आप इससे करो। यही इक्वेशन ले लो फिर से। साथ में आसान है। आगे क्या आ गया? Cosec square A equals to cot square A plus 1. cosec square a इक्वल टू Cot square A plus 1. cot square a प्लस 1। ठीक है, तीन आइडेंटिटी आ गई। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? आपको हेक्सागोनल आता है बनाना? हेक्सागोनल पता क्या अच्छा साइड है ऐसे। अच्छा, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है? हेक्सागोनल तैचो बनाएंगे किन फिगर? Yes sir. चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज याद रख लो। अब देखो आइडेंटिटीज देखो, पहले फिर मैं बताऊंगा आप कैसे याद रखोगे। देखिए और ध्यान से देख लीजिएगा, मैं साइन स्क्वायर को यहीं पर रखूंगा, साइन स्क्वायर ए को यहीं पर रखूंगा, ये कॉस स्क्वायर इधर लूंगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी है। अब साइन स्क्वायर को ये साइन स्क्वायर को इधर लीजिए, कॉस स्क्वायर को यहीं रखिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस Sin square A. साइन स्क्वायर ए। तो इक्वेशन को उधर उधर करना है थोड़ा सा। ये समझ में आ गई ये बात? चलिए, अच्छा, वेरी गुड। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? हेक्सागोनल 6 साइड्स का होता है। ठीक है, मैं इस तरह बना लूंगा, अब ध्यान दीजिएगा। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, tan किसके बराबर है? tan थीटा लूंगा मैं, ये है ना sin थीटा बाय cos थीटा, इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, है ना? Yes sir. है ना? Yes sir. आप tan यहां लीजिए, sin यहां लीजिए, cos यहां लीजिए। ठीक है, tan में यहां लूंगा tan थीटा, sin इधर, ठीक है, cos इधर। यहां तक बात समझ में आई? sin इधर, सॉरी tan इधर, sin इधर, cos इधर। इसका अपोजिट क्या है? इसका ये रेसिप्रोकल क्या है? Cot. वो मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका अपोजिट जो आएगा क्या आएगा? cot थीटा। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? कोसेक। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? Sec. क्या है इसका अपोजिट? सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई? बीच में मैं एक जगह यहाँ पर रखूंगा 1, बीच में मैं रखूंगा। यहाँ तक बात में समझ में आई? tan कैसे रखोगे? tan यहाँ पर, sin यहाँ पर, cos यहाँ पर। इसका अपोजिट साइड में रखो क्या? cot। इसके अपोजिट साइड में रखो cosec, इसके अपोजिट साइड में रखो sec, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या है? sec cosec। इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल क्या है? sec। इसका रेसिप्रोकल क्या है? cot। समझ में आई? ये बनाना आएगा। अब क्या करोगे काम? आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज। मैं ऐसे चलूंगा क्लॉकवाइज, यहां से मैं ऐसे चलूंगा, यहां से मैं ऐसे चलूंगा। देखिए, साइन को ऊपर स्क्वायर करिए, सबको स्क्वायर करिए। ठीक है, साइन कॉस, साइन प्लस कॉस कितना आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये देखो, साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ गई पहले आइडेंटिटी। ये क्लॉकवाइज चलना होता है, यहां से
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर इक्वल टू। अब एक बात याद रखो, आपने कितने ट्रायंगल्स चूज की, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनते हैं 6। अब 3 ही ट्रायंगल्स में ले रहा हूं ना। अब देखिए मैं ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, ठीक है। अब यहां से शुरू हो जाएगी ये और ये, लेकिन इसका मसला हो जाएगा ना, मैं यहां से इस तरह चलूंगा 1 से चलूंगा इस, ठीक है। आप इस तरह भी करिए, डायरेक्शन इस तरह, फिर इस तरह करिए, फिर इस तरह करिए, ठीक है। यहां से मुझे चलना है, यहां पर इक्वल टू आएगा, क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब यहां से चलिए tan स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये है 3 आइडेंटिटीज, बना लो इसको। इसके बाद मैं अगली ट्रिक दिखाऊंगा, अगर आपको, मुझे लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया। सबको समझ में आया? हाँ मत करो। ऊपर लिखना हाउ टू रिमेम्बर आइडेंटिटीज। देखिए क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। अब आपको मालूम है, इधर ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है एक के प्लस मंज वाल पचवन इक्वल टू, सबको आया? पहली आइडेंटिटी सबको याद रहती है, बाकी शिक्षक रोजन याद, अब वो कैसे याद रहेंगे वो भी देखिए। तो आप लोग क्यों कम आते हो? आपको नहीं जाना है 11th में? आया करो। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, पहली आइडेंटिटी सबको याद है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, मतलब ये किसके है में थीटा, ये एंगल है, मैं कोई भी से लिख सकता हूँ, ठीक है। थीटा बीटा तो नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आम तौर पर लेते हैं थीटा को। मैंने कल एक क्वेश्चन देखा था, शायद फेसबुक पर एक आ रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ये लेते हैं थीटा, वहां पर नीचे दिया गया था अल्फा लेंगे, बीटा लेंगे, गामा लेंगे, वहां पर थीटा था। लेकिन हम ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम कोई भी एंगल लेंगे। अच्छा इक्वल टू 1, ये सबको आइडेंटिटी याद है, इसे शायद नहीं ऐसे याद। अब बाकी दो आप जल्दी जल्दी कैसे निकालोगे? इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करिए, इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करिए, इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1। cos बाय साइन का छसन बराबर है
गुड cos by sin का अच्छा से बराबर cot अच्छा ना सन ये tan का अच्छा बराबर sin by cos cot का अच्छा से बराबर cos by sin ना ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा cot मगर इसका स्क्वायर बहकानी इक्वल लिख दिया था और पैक्टोरियल स्क्वायर को ये cot स्क्वायर है 1 divided by sin के में रेसिप्रोकल कोसेक बहकानी कोसेक लेके कोसेक स्क्वायर आ गई। अब आप क्या करेंगे अब अगर तीसरी आइडेंटिटी निकालनी है थ्रू आउट डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर cos का कैंसिल हो गया sin पे cos क्या होता है tan वो क्या आएगा tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 by cos स्क्वायर किसके बराबर होगा sec स्क्वायर आ गया। कोई और बताना है कुछ एक और ट्रिक बता दो चलो छोड़ो कैसे बुआ ये आइडेंटिटीज याद रहेगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आप एक्सरसाइज दिस आपको प्रूफ करने हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा क्या था क्या क्वेश्चन नंबर है 5 है क्या क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 इसके 10 पार्ट्स हैं ना आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी ठीक है हालांकि मैं बता दूंगा करना क्या है आपको लेकिन इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक आप प्रैक्टिस ना करेंगे। ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन होगा कोशिश करिएगा आप उनको साइन और कॉस में लाने की कोशिश करिएगा आप उसको पहले साइन और कॉस लाने की क्या करेंगे कोशिश क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ पड़ा हुआ है। देखिए वो tan किसके बराबर है साइन बाय कॉस है ना cot किसके बराबर है cos बाय sin है ना। अब sec किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल रिलेशन की बात है। अच्छा और कौन बचा हमें क्या और कौन सा बचा है कोसेक बचा ना वो किसके बराबर होगा 1 by sin वो ये 4 रखना है बात ही आपने कोई भी क्वेश्चन अगर हो कोई भी क्वेश्चन अगर उसको प्रूफ करना है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड ये बहुत काम आएगा। क्या आपको कोशिश करनी है कि मैं उस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लाऊं। आप देख लीजिएगा आपने सारे क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस निकाला सब क्वेश्चन में लेकिन अगर कोई साइन है तो कॉस है उसको चेंज नहीं करना है वो वही रहेगा ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कोशिश करिएगा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लाने। किसी जगह अगर tan लिखा होगा तो साइन बाय कॉस लिखे किसी जगह cot लिखा होगा तो cos बाय साइन लाइए ठीक है। बाकी वो कैलकुलेशन उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं किस तरह आएगी वो देखिए। और आइडेंटिटीज 3 आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 उसमें 3 आइडेंटिटी यूज होती है ना पार्ट नंबर 8। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अगर मैं एग्जामिनर होता अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं यही डालता ठीक है। क्यों मैं डालता ये मैं देखना चाहता कि तीनों आइडेंटिटी किसको याद। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हाँ मैं आपको एक बताना भूल गया ये तो हो गया अगर किसी में रैशनल ऊपर भी होगा नीचे भी होगा उसको आप कैसे होगा। अगर आप अंडर रूट में होगा इस तरह के क्वेश्चन भी है ना आपके पास सिलेबस में ओ छपा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए है ना इस अंडर रूट को आप कैसे
हैंडल करोगे, तो इसको आप कैसे अटैक करोगे? इसको सिर्फ आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटैक करना है बाय रैशनलाइजेशन। ये वाला जो है ना नीचे, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई। रैशनलाइजेशन आती है, लेकिन जो यहाँ पर साइन है उसका उल्टा करना है। अगर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर माइनस है, ऊपर प्लस है। यहाँ पर साइन था कि कॉस था? साइन था, है ना? आई थिंक साइन है ना। अगर आप अब आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, वो आएगा करना। ऊपर भी मल्टीप्लाई वही टर्म कीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन, इस रूट को हटाने की कोशिश करना, इस रूट को हटाने की कोशिश करना, ठीक है? चलिए, ये तो हो गई दूसरी। इसमें और भी बहुत सारे, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। पहला क्या है? पहला पार्ट, प्रूव दैट। हम क्या करेंगे, और ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो LHS निकलता है बराबर RHS, यानी कि हम LHS को सॉल्व करते हैं तो वहां पर निकलता है RHS। लेकिन कुछ क्वेश्चन को हमें सिंपलीफाई करना है, LHS को भी और RHS को भी, ठीक है? उसमें शायद एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है? cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 minus cos theta नहीं, वो प्रूव करा कि 1 minus cos theta 1 माइनस divided by 1 plus cos 1 माइनस cos थीटा divided by 1 plus cos theta 1 प्लस यही है। ओ ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने क्या अभी बताया? अभी क्या मैंने बताया? अभी क्या मैंने बताया? किसी के पास मान है? ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं LHS ले रहा हूं, टेकिंग LHS, यहां पर लिखना टेकिंग LHS, ठीक है? क्या लूंगा मैं? cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। अब ये एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, a माइनस b होल स्क्वायर A, इथेन B, consider this A and consider this, वो किसके बराबर होता है? A माइनस B होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है? अब मैं चाहता तो मैं यही पर करता, इसको कन्वर्ट किसमें? इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, इसको भी करता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड, लेकिन मेरे पास फार्मूला है, मैं पहले फार्मूला को यूज करूं। वो राजू चिप नहीं दिया नजर या क्या कर एक बात फार्मूला कर भी यूज करी, फार्मूला यूज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा के प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। मैं क्या इसको लिखे into from here this thing, वो आप अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए कोई आइडेंटिटी मत लगेगी यूज है, कोई आइडेंटिटी यूज होगा?
cos x Yes, square अगर वो plus square theta is equal to 1 minus cos theta. चलिए हम पहले आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे और ध्यान दीजिएगा cos x स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा मैं इसको क्यों कर रहा हूं ऐसे चलिए आप इसको इस तरह मत कीजिए वो ये लंबा हो जाएगा हम शॉर्टकट रास्ता देखेंगे ओ फिर नजर मैं क्या गोट मैं क्या कथ कर इन टर्म्स ऑफ इन कथ मंस साइन या कॉस वनियो ये क्या आएगा 1 by sin थीटा माइनस sin theta को cos थीटा by sin cos theta by sin. ठीक है होल स्क्वायर है ना अब मैं कॉमन निकालूंगा इसमें से क्या निकलेगा साइन स्क्वायर तो ऊपर क्या रहेगा 1 minus cos थीटा ये तो रहेगा ही ठीक है हो ये दोनों को थीटा ये बात क्या लिख में 1 by sin थीटा मैं क्या तो कोशिश करें तो हम के इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos मैं हम ये sin ये में cos by sin हो ना मैं अब मैंने यहां पर कॉमन निकाला नीचे ये यानी क्या करते एलसीएम में छुना तब निकाल sin थीटा मगर यह छुना स्क्वायर पैट करी कोई यह स्क्वायर आप स्क्वायर इधर भी रख सकते हो आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो लेकिन एंगल पर कभी मत रखना ठीक है इक्वल टू इसी साइड में रखना इसी क्या है किसकी सही कर चलिए मेरे आपको मेरी बात समझ में लेकिन ये रूल है रूल ना ये किताब में ऐसे ही लिखते हैं सोल्यूशन किताब में जरूरी ऑडियो टाइप अच्छा अब ध्यान दीजिएगा तो ये आइडेंटिटी पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा अच्छा sin थयो नेटसी ये तो ना अपोर sin थो में येटसी ये तो रन अपोर इमिज दियो दा का अपोर 1 minus cos स्क्वायर थीटा इसे प्लस अपार के क्या बनेगा आपको ये वैल्यू है ना यहाँ पर इसके बदले में ये सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या फर्क क्या है जी याद बराबर लेखन ये है ये जी का 1 minus cos theta whole square divided by 1 minus cos square ठीक है अब मैं क्या काम करूंगा नीचे में 1 को स्क्वायर रखूं स्क्वायर पे का पे 1 का फर्क अब थे तो खबर को तो पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का थोड़ा बराबर a minus b into a plus b है क्या यस सर इनका सासन टिप ऑफ द टंग याद ना फट रहा तो जंग ना फट रहा ना ए भाई और शायद एग्जाम बराबर आलसी बॉय क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 minus cos 1 minus cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही क्या है ये 10 आप उठो आप बताओ 1 plus cos 1 minus cos उठो ये फार्मूला यूज करो ना इशू 1 स्क्वायर a स्क्वायर आप उठो आप बीच में आप पहली बार आए 1 plus cos 1 plus cos into 1 minus cos ठीक है आपको नहीं लगता ये एक और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
तिकाज बह हेका नहीं लिखित 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये हमें प्रूव करना था। मैं इसको दूसरे मेथड से भी दिखा दे लेकिन वो लंबा जाता है, ठीक है। चलिए कैमरा बंद करिए।